हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस चैनल पे, जहां हम रेगुलरली आपको पैन इंडिया के प्रोडक्ट्स के बारे में अपग्रेड करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट कब लॉन्च हो रहा है, रेरा वेबसाइट पे किस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आई है। सो बेसिकली आज जिस प्रोजेक्ट को हम कवर करेंगे वो हिंदुस्तान के सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा में है। और ये जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं, ये यूजेन इंफ्रा ये प्रोजेक्ट को लेके आए हैं। 500 एकर्स का ये आपका प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको 40 एकड़ का गोल्फ कोर्स मिलेगा, 9 होल का। प्रोजेक्ट के अंदर आपको रिजॉर्ट्स मिलेंगे, प्रोजेक्ट के अंदर आपको मिलेगा हेलीपैड और जितनी भी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं की हम बात करते हैं, स्विमिंग पूल, क्लब, जिम्नाजियम, हॉर्स राइडिंग भी आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर मिलेगा। सो प्रोजेक्ट में जो प्लॉट का साइज है वो मात्र 250 गज से शुरू होता है और इसका जो प्राइस है वो 70 लाख रुपए का इसका प्राइस है। सो 250 गज में 70 लाख रुपए का प्लॉट, वो भी गोवा जैसे लोकेशन में, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ये लेके आए हैं इसको। पेमेंट प्लान जो है वो 50-50 का है। 50% पैसा आपको अभी देना है और 50% पैसा जो देना है आपको पोजीशन पे। जो 50% पैसा आप देते हो, यानी 70 लाख रुपए का 50% जो आपने दिया है, उस 35 लाख रुपए को पे आपको 8% का डिस्काउंट मिलेगा। और बैलेंस जो है आपको पोजीशन की जो टाइमलाइन है 18 से 24 महीने तक का आपका टाइमलाइन है। ये जो प्रोजेक्ट है NA सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है। सो जब ये NA सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है 50 एकड़ का जो है, इसका गोवा में लगता है, बैलेंस इनका जो लगता है वो महाराष्ट्र में लगता है। सो वो गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर पे है, पात्रा देवी के पास। सो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो आ रहे हैं, लाइक वैदिक सिटी हो गया, 32 माइलस्टोन हो गया, सेंट्रल पार्क ने यहाँ पे अपना लैंड लेके रखा है। क्योंकि गोवा पर्टिकुलरली, हम अगर गोवा की बात करते हैं तो गोवा में लैंड अवेलेबिलिटी बहुत कम है, बिकॉज जो वहाँ के लॉज हैं, 1961 में गोवा हिंदुस्तान का पार्ट बना था, तो पोर्टुगीज लोग अभी कुछ जगह पे, या जो खानदानी उसका जो खसरा खतवानी वाला सनत वाला होता है, वो प्रॉब्लम रहती है। तो सिर्फ 4% लैंड अवेलेबल है बाकी नॉन गोवन के लिए। बट गोवा एक ऐसा जगह है जिसकी डिमांड हमेशा रहती है। एक टाइम होता था जब गोवा में सिर्फ कॉलेज क्राउड जाते थे, फिर कपल्स आने शुरू हो गए। आज हर एज के लोग आपको गोवा में मिलेंगे। गोवा में एक टाइम था जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी सीजन होता था और 9 महीने गोवा में काम नहीं होता था। आज के डेट में गोवा पूरे के पूरे 12 महीने में पीक पे होता है। उतने ही टूरिस्ट आपको आते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे इसके रिक्वायरमेंट पड़े और डेवलपर्स यहाँ पे साथ में आना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि और टूरिज्म वहाँ पे आ रहा है और लोग वहाँ पे आ रहे हैं, तो इसको इंफ्रा वाइज इसको दुरुस्त किया जा रहा है। और एक ही एयरपोर्ट गोवा में था, एंड दैट एयरपोर्ट वाज डाम्बोलिम, जो एयरपोर्ट जो सिविल एविएशन के लिए खोला गया था, बट पर्टिकुलरली वो नेवल बेस हुआ करता था। लेकिन गोवा को अब अपना खुद का एयरपोर्ट मिला है, मोपा एयरपोर्ट मिला है। सो मोपा एयरपोर्ट इज एन एयरपोर्ट जो कि 3.1 करोड़ पैसेंजर हैंडलिंग के साथ ये ऑपरेट करेगा। यहीं पे ही पास में जो GMR है मोपा एयरपोर्ट को बना चुका है इनफैक्ट, और एरो सिटी बन रहा है, प्लस क्रिकेट स्टेडियम अप्रूव हुआ है, डार्गिल जैसा जगह है जहाँ पे कसिनोज अलाउ हुए हैं। सो गोवा में देर आर n नंबर ऑफ रीजंस व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन गोवा। नंबर 1 कि गोवा में इन्वेस्टमेंट आपको इसलिए करना चाहिए कि किसी भी स्टेट के मुकाबले जो आपको ROI मिलेगा वो आपको 14 से लेके 18% तक रेंटल में आता है। तो आपको गोवा में इसलिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गोवा में टिकट साइज लो है, अभी लो टिकट साइज, यानी 70 लाख रुपए की चीज में आपको 250 गज का प्लॉट मिलता है। आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन में जाओगे तो इस चीज़ों में आपको, या टियर 2 टियर 3 सिटी में नहीं आपको मिलेगा। इसके अलावा जो गोवा का पर कैपिटा इनकम है, इट इज़ 5,40,000 रुपीज़। दैट मीन्स कि गोवा जो है वो कम्प्लीटली टूरिज्म पे डिपेंड करता है, और साल दर साल वहाँ पे जो टूरिस्ट हैं, वो वहाँ पे टूरिस्ट की तादाद वहाँ पे बढ़ रही है ना। दिल्ली NCR वालों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन गोवा है। वो क्यों है? क्योंकि अगर आप विंटर के समय में देखेंगे तो हमारे यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार होता है। गोवा में आपका 40 के पास आपका होता है।
तो लोग इसको सेकेंड होम के लिए भी प्लान करते हैं कि विंटर सेशन में जब यहाँ पे AQI ज़्यादा हो, पोल्यूशन हो, कंजेशन हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तो लोग मूव करते हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पे उनका हेल्थ डिटोरिएट ना हो, अच्छे हेल्थ उनका रह सके। एंड गोवा इज़ अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। लेकिन विंटर के बाद फिर उनको काम काज पर भी लौटना होता है, तो वो सोचते हैं कि ऐसे जगह पे हम जाएं जहाँ पे कि बाद में हम उसको रेंट आउट भी कर सकें, इसीलिए गोवा ये प्रेफर्ड डेस्टिनेशन लोगों में आता है। जो 500 एकड़ का हमारा प्रोजेक्ट है उसके साथ में ही टेराकॉल रिवर है। कनेक्टिविटी वाइज ये मुंबई गोवा हाईवे से ये कनेक्टेड है, SS से कनेक्टेड है। सो कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है और टेराकॉल रिवर के साथ में है, सारे एमिनिटीज़ के साथ में हम आपको दे रहे हैं। इसमें प्रोजेक्ट के अंदर हम विलास भी खुद कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं और फुल्ली लोडेड विला की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका 540 गज का विला होगा, लैंड होगा, और उस पर हम आपको फुल्ली लोडेड बना के आपको हम देंगे, जिसमें कि आपका स्विमिंग पूल होगा, अंदर ही आपका होगा, गार्डन होगा, ये सब चीज़ें हम आपको करके देंगे आपको। एंड इसका जो 550 गज का फुल्ली लोडेड विला का जो प्राइस है आप सुन के दंग रह जाएंगे। इट इज़ ओनली 3.3 CR। सो 550 गज का ह्यूज ह्यूमंगस आपका विला होगा और उसका प्राइस सिर्फ 3.3 का होगा, और उस पे आपको रेंटल इनकम भी आएगा। पोजीशन के बाद लगभग 1,60,000 रुपए के आसपास आपको रेंटल इनकम भी आएगा। तो इस प्रपोजिशन में हम ये बना रहे हैं। दिल्ली NCR वालों के लिए ये फेवरेट जगह है। फेज़ 1 इसका आया था, ओवरनाइट ये सोल्ड आउट हुआ था। अब हम फेज़ 2 लेके आए हैं, इस प्राइस में आपके लिए लेके आए हैं, जो कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव और अफोर्डेबल प्राइस है। तो बाकी अधिक जानकारी के लिए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कुछ जानना हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।